हाय स्टूडेंट्स, सो दिस इज मी नीलूफर करीम बैक अगेन राइट। और यहाँ पर हम समझने वाले हैं आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे टेंशन भरा टॉपिक, और एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम से पहले, इनफैक्ट हर एग्जाम से पहले मैं कहूँगी कि हमारे दिमाग में आता है। और वो टॉपिक सिंपल से एक एजेंडा हमारा ये रहता है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, क्या हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं ये टॉपिक छोड़ दूँ या लास्ट में भी कुछ और ऐड कर लूँ। इन्हीं बहुत सारी चीज़ों को, इन्हीं बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के साथ हम इस सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमें पता है कि CSIR नेट लाइफ साइंसेस का एग्जाम हमारा है 1 मार्च में, राइट। 1 मार्च यानी कि लगभग आप बोल सकते हैं नेक्स्ट वीक, फ्यू अपकमिंग डेज में हमारा ये एग्जाम है। अब इस बीच हर बच्चा मैं कहूँगी जो इंस्पायर्ड है, वो रात दिन पढ़ रहा है और ये जानना चाह रहा है कि क्या इतनी मेहनत के बाद भी मेरा हो जाएगा, क्या कुछ कमी रह गई है। तो आप फ़ोन कॉल्स करते हैं, आप बातें करते हैं, आप मैसेजेस करते हैं और आपको पता चलता है ये एक टॉपिक तुमने छोड़ दिया है, ये भी आ सकता था। अरे वो वाला सर बोल रहे हैं सुपर इंपॉर्टेंट है, ये एक दूसरी जगह से पता चला, इससे तो क्वेश्चन आने ही वाला है, और पता नहीं कितनी सारी बातें। इनफैक्ट जब आप खुद अकेले भी होते हैं तो आप यही सोच रहे होते हैं कि मैंने जितना पढ़ लिया, क्या ये काफ़ी है, क्या इससे मेरा हो जाएगा, क्या इसी साल हो जाएगा, क्या इस अटेम्प्ट में तो हो जाएगा एटलीस्ट। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और ये जितने भी सवाल होते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन देते हैं और हमारा फोकस कम करते हैं। तो आज का हमारा ये जो सेशन है कि टेंशन तोड़ने का तोड़, राइट, इस टेंशन के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, इसी के साथ मैं आप सबके साथ यहाँ जोड़ रही हूँ। तो बात यह है कि ये टेंशन आज का नहीं है ना। जब आप नर्सरी में थे, जब कुछ पता नहीं था, तब भी ये टेंशन था। जब आप 10th में गए, 12th में गए, BSc MSc में गए, तो भी ये टेंशन बना रहा है, ये बात आप सब मानेंगे। तो अगर तब तक इसका तोड़ निकाला है तो हम आज भी इसका तोड़ बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है। कोई आपसे बोले कि नहीं टेंशन नहीं होता है, इग्नोर करो, कुछ नहीं होता, हो ही जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों पे आप देखेंगे लगता है नहीं यार, कोई कुछ भी बोले मुझे तो लग रहा है शायद नहीं हो पाएगा। मैं बुक खोल के बैठी, मैंने क्वेश्चंस करने की कोशिश करी, ब्रश करते हुए रिवाइज करने की कोशिश करी, पर कुछ याद ही नहीं आया। तो ऐसी चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। अगर हमने इतने दिन ये लाइन ऑफ फोकस बनाया है तो हम इसे अभी भी बिल्कुल नहीं तोड़ने देंगे, राइट। तो इसी के साथ मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी पॉइंट्स, इनोवेटिव नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आप सब जानते हैं, बस हमें इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं ना दादी माँ के नुस्खे के सबको पता होते हैं, पुराने वक्त से चले आ रहे होते हैं, बस इस वक्त हमारे पास उसकी कुंजी नहीं होती तो हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी कुछ की पॉइंट्स के साथ पहला अगर आप पॉइंट देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यू बिकम वॉट यू बिलीव, राइट। यत भावो तत् भवति, ये आपके श्लोक हैं भगवत गीता से। और भगवत गीता हमें बहुत अच्छे से ये बात बताती है और समझा रही है कि आप जैसा सोचते हो आपके साथ बिल्कुल वैसा होगा। जैसे कहते हैं ना कि अरे कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, तो आप फेल ही हो जाते हैं। आप बोलते हैं अरे कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो आप गिर भी जाते हैं। आप जैसा सोचते हैं, जैसा एंटीसिपेट करेंगे, आपके चारों तरफ की ऑरा, आपकी जो नेचर होता है वो उसी तरह से आपके साथ सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कहूँगी कि अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप बोलेंगे कि नहीं मैं पास हो जाऊँ, पास हो जाऊँ, तो मैं पास हो जाएंगे आप, नहीं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर एक थॉट के दो लाइन प्रोसेस होते हैं। तो अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोसेस है, ये मेरे सिक्के का एक पहलू है जो ये कहता है कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही कर पाएंगे, ठीक है, आप वही बनेंगे। जब आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतना पढ़ा है, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? मेरा सवाल ये है। आप खुद से ये पूछते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं ये पूछ रही हूं कि क्यों नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है बहुत सारे रीजंस आप लोगों के पास आएंगे, मुझे याद नहीं रहता है, भूल जाती हूँ, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चंस नहीं निकल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एंजाइटी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? एंजाइटी,
जब आप खुद पे शक करने लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, तो आप फोकस नहीं कर पाते हैं, दिमाग शांत नहीं होता है। अगर आपको याद होगा जब अर्जुन ने निशाना लगाया था, तो कैसा लगाया था उन्होंने, राइट? बिल्कुल एकदम फोकस होकर, है ना? जब उन्होंने आसपास का पूरा बैकग्राउंड की वॉइस -0 में कर दी थी और उनकी नज़र सिर्फ उनके लक्ष्य पे थी, उनके गोल पे थी। तो इसी तरह आपको भी करना है। बैकग्राउंड नॉइस है, माइनस कर दीजिए। ये नॉइस डिसाइड नहीं कर सकती कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका एग्जाम क्या होगा। आप आज तक पास होते आए हो, इतने बुरे नहीं हो, तो आप आज भी हो जाओगे। बस खुद पर यकीन रखिए कि जो भी आपने पढ़ा है, जो आप कर रहे हो, जो कर चुके हो, वो बेस्ट था और उससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, राइट? चलिए, नेक्स्ट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, दैट इज डू योर ड्यूटी। ठीक है, ये भी भगवत गीता का ही हमारा एक श्लोक है और अगर आप देखेंगे इसका सीधा सीधा मीनिंग है, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना कर्म करना है। एक स्टूडेंट का, एक एक पढ़ने वाले बच्चे का, एक कॉम्पिटिटर का क्या लक्ष्य होना चाहिए, उसका उसका क्या गोल होना चाहिए? मुझे पढ़ना है, ठीक है। अब उसने कम पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत गंदा पढ़ा, हम इस बात पर जा ही नहीं रहे। उसने पढ़ा, उसका एक ही गोल था, एक ही लक्ष्य था, मुझे पढ़ना है। और अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर कामयाब होंगे, ये बात हमेशा याद रखिए। इसलिए मैंने कहा एक सिक्के के दो पहलू। पहला, अपनी ड्यूटी करिए, पढ़िए। आपकी ड्यूटी इस टाइम क्या है? पढ़ना है, वो जरूर करिए। एंड देन बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ, अगर मैंने पढ़ा है तो मुझसे ये बिल्कुल होगा। मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा? एक चीज बताइए, आपने 10th पास की है, 12th पास की है, बीएससी की है, एमएससी की है, हो सकता है आप पीएचडी भी कर चुके हो या कर रहे हो या एमफिल कर चुके हो, कोई और कोर्स किया हो। अगर आपके दिमाग में इतनी कैपेसिटी है कि वो उसने इतनी नॉलेज आज तक स्टोर की है, तो वो ये क्यों नहीं करेगा? मेरा क्वेश्चन है, क्यों नहीं करेगा? आप लोग बोलते हैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बट मैं तो आपको प्रूफ दे रही हूं कि क्यों नहीं करेगा। जब आज तक करी है तो अभी भी करेगा। तो मेहनत पूरी रखिए, उस पर क्वेश्चन मत उठाइए, डाउट मत करिए। और बस एक चीज याद रखिए कि हाँ, मैंने अच्छा पढ़ा है और मैं बिल्कुल कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। देखिए, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके लाइफ के हर हिस्से में। मान लीजिए आज आप एक सर्जन के पास गए या डॉक्टर के पास गए और आपने बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे ये बीमारी हो गई है, प्लीज मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए। क्या आपको वो डॉक्टर अच्छा लगेगा जो बोलेगा कि मैडम, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं आपके सिम्टम क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहे हैं? या वो डॉक्टर लगेगा जो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को यूज करते हुए आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, बिकॉज ही बिलीव कि जो उसने पढ़ा है, जो उसकी नॉलेज है, जो उसने टेस्ट ऑपरेशन सब पास किए हैं, वो उसके हिसाब से आपको बिल्कुल ट्रीट कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट? इसलिए शायद जब डॉक्टर्स बन जाते हैं उन्हें ऑपरेशन थिएटर्स में लेकर जाया जाता है एज इंटर्न टू हेल्प हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेहनत करिए और अपने आप पर बिलीव रखिए, राइट? इसी के साथ हम कुछ एक और पॉइंट्स भी देखेंगे, जैसे कि अपनी वैल्यू समझो। अब इस बात से क्या मतलब है अपनी वैल्यू समझो? तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप ईगो में आ जाइए, या मैं ये नहीं बोल रही हूं कि हाँ, आप भी कुछ हैं। हम कुछ नहीं हैं, हम कभी भी कुछ नहीं हो सकते हैं, हम हमेशा सीखते हैं। और जितना हम सीखते हैं तभी हम ग्रो करते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। बट आप जीरो भी नहीं हैं, ये याद रखिएगा। आप जीरो भी नहीं हैं और आप वन भी नहीं हैं। आप जीरो और वन के बीच की जर्नी में चल रहे हैं, जहां पर आप और ज्यादा नॉलेज और ज्यादा पेशेंस, डेली लाइफ लेसन्स ले रहे हैं खुद को ग्रो करने के लिए। और जो इंसान नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक 12th तक खुद आ सकता है, वो आगे क्यों नहीं जा सकता है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, कुछ मैरिड हैं, अपना फैमिली रन करते हैं, हस्बैंड्स, बच्चे, वाइफ सारे रोल प्ले कर रहे हैं और फिर भी पढ़ रहे हैं। तो आप
आम इंसान नहीं है। एक आम इंसान बहुत ख़ास होता है क्योंकि वो डेली लड़ता है, डेली गिरता है और डेली उठता है। वो डेली अपनी एक नई लड़ाई लड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक आम इंसान ही सबसे ज़्यादा ख़ास होता है एक्चुअली में, क्योंकि हर दिन उसकी बुक का एक नया चैप्टर खुलता है, वो एक नई लड़ाई लड़ता है जिसे उसे जीतना ही है, और अगर वो हार जाए तो वो फिर उठकर ज़रूर खड़ा होता है। तो आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी एक वैल्यू है, आप यूं ही हार नहीं सकते हैं। अब इसी बात को आगे ले जाते हुए ये बात आती है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं। क्या किसी ने मुझे ये बोल दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, तुम दूसरी तीसरी बार बैठ रहे हो, तुमसे पहली बार में ही नहीं हुआ है, बराबर वालों को देखो कितनी जल्दी कर लिया, एक बार में कर लिया, हमने तो तुम्हें रात दिन पढ़ते हुए देखा है फिर भी तुमसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, या किसी भी के कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, हम अपने दुश्मन खुद बन जाते हैं और हम बोलते हैं अरे यार बताओ 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, अभी तक एक क्वेश्चन नहीं निकल पा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, पीवाईक्यू नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, मॉक सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरा है ही नहीं डोमेन। आपको ये सारी बातों का जवाब देने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको इसलिए पढ़ना है ताकि फ्यूचर में कोई आपको दबा ना पाए। आप पढ़ के किसी को दबाएंगे, किसी को जवाब देंगे, आपको इसलिए नहीं पढ़ना है। आपको इसलिए पढ़ना है कि कोई आगे चल के आपसे कोई क्वेश्चन ही ना कर पाए कि क्या तुम कर पाओगे। ये क्वेश्चन ही आपको फिनिश कर देना है, इसलिए आप पढ़ेंगे, इसलिए आप बहुत मेहनत करेंगे, इसलिए आप जमकर इस एग्जाम को देंगे, राइट, और खुद पर यकीन रखेंगे। क्योंकि हमें किसी को जवाब नहीं देना है, हमें किसी को नीचे नहीं दिखाना है, हमें किसी को दबाना नहीं है, पर हमें अपनी पोजीशन इतनी मजबूत करनी है कि कल को कोई हमें दबा ना पाए, हमसे क्वेश्चन ना कर पाए कि क्या तुम कर पाओगे, क्योंकि हम करके दिखा चुके हैं, हम में इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है। बस जो थोड़ी सी हमें चीज़ें चाहिए वो ये है कि हमें खुद पर यकीन रखना होगा और हमें मेहनत लगातार करनी होगी, ये सोचने की बजाय कि क्या हम, इसका फ्रूट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। मान लीजिए अगर एक इंसान है और वो कुएं में गिर जाए, ठीक है, कुआं बहुत गहरा है और वो गिर जाए और आसपास कोई है नहीं बचाने वाला। अब उस इंसान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो बिना सोचे समझे मेहनत करनी शुरू करे और नीचे से ऊपर चढ़ने के तरीके निकाले। अब अगर उसने ये सोचा कि मैं कितना भी कर लूं मैं इससे चढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो वो सच में कभी उस कुएं से नहीं निकल पाएगा। पर अगर उसे जीतना है, उसे जिंदा रहना है, तो वो चढ़ेगा, बार बार गिरेगा फिर भी चढ़ेगा और वो ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि उसने ये सोचा ही नहीं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, पढ़ना है, और बाकी आप बिलीव रखिए खुद पर, वो जरूर होगा, राइट। चलिए, एक और चीज जो मैं बहुत सुनती हूँ बच्चों के साथ और मैंने देखी भी है कि मेहनत बहुत करनी है, आसान नहीं है। मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं कभी नहीं कहती कि ये एग्जाम बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, तुम फट से कर लोगे, बिना पढ़े करोगे, आधा टाइम पढ़ोगे तो कर लोगे। मैं ऐसी बात कभी नहीं कहती हूँ। एग्जाम टफ है, बहुत मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत है, पर जो मेहनत करते हैं ना वो आगे पीछे सोचते ही नहीं है, क्योंकि मेहनत का रास्ता आसान नहीं होता, ये बात सच है। आपको बेतोड़ मेहनत करनी है, खूब लड़ना है, लास्ट मिनट तक अपनी होप बना के रखनी है, अपना बेस्ट देना है। किसी ने क्या करा है, क्या छोड़ा है, क्या करना है, उससे कोई मतलब ही नहीं होता। आपको बस खुद पढ़ना है और अपना टेस्ट देना है, राइट। क्योंकि मेहनत वाले रास्ता ना मुश्किल होता है, और जो मुश्किल होता है वहां तो वैसे भी भीड़ कम होती है, लोग कम होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। आसान रास्ते पे, टेढ़े मेढ़े रास्तों पे आपको बहुत लोग मिलेंगे, इजी है ना, बहुत लोग पहुंच जाते हैं। मेहनत वाला रास्ता बहुत मुश्किल होता है, और क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग आपको वहां मिलेंगे। तो आपकी रेस तो वैसी ही आधी हो गई है। डरिए मत, आपको बस और बस अपना फोकस बना के रखना है। समझ में आ रही है मेरी बात। बिल्कुल खुद पर यकीन रखिए, आपने मेहनत की है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। और कहीं गिर भी गए तो दोबारा उठना तो हमारे ब्लड में है, हमारे सेल्स में है। हम लड़ते हुए ही इस दुनिया में आए थे, लड़ते हुए ही आज तक यहाँ खड़े हैं, और हमारी जिंदगी का हर एक दिन लड़ते हुए ही गुजरता है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताऊंगी।
कैसे पॉइंट्स? एक आप डूज एंड डोंट्स बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, ये करूं या ना करूं। ये भी कुछ टेंशन की वजह होती है। जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स पे अगर आप देखेंगे, बच्चों को लगता है कि क्या कुछ नया टॉपिक कर लिया जाए। अरे आज रात मैंने उस XYZ को कॉल करा था और उसने बताया कि ये टॉपिक जो तुमने छोड़ दिया है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे तो आना ही आना है क्वेश्चन। देखिए, अगर उसने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो ऐसा किसने कहा है कि जो आपने पढ़ा है उससे नहीं आएगा? उससे भी तो आएगा। अगर उसने 1 2 3 4 पढ़ा है तो आपने 1 2 3 तो पढ़ा होगा, आपने 1 2 तो पढ़ा होगा। आपके 1 और 2 से उतने क्वेश्चन क्या पता निकल जाए जो उसके 1 2 3 और 4 से भी ना निकले। तो लास्ट मोमेंट पे कुछ भी एड अप मत करिए, राइट? सो आई वुड सिंपली से नो न्यू टॉपिक, राइट? कोई भी नया टॉपिक जो है बिल्कुल मत ऐड करिए लास्ट मोमेंट के लिए। आपने जो भी पढ़ लिया है, जो समझ लिया है, राइट, उस पर फोकस करिए, उसको रिवीजन करिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको लगता है मॉक में है, PYQs में है, वो आप बेशक सॉल्व करिए, ठीक है? दूसरी एक चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, दैट इज डोंट पैनिक। पैनिक मत करिए। डरने से डर के आगे ही जीत होती है। वो आपने देखा है ना, उसका कौन सा कोल्ड ड्रिंक है, बहुत बेवरेज है, जिसका एक टैगलाइन है कि डर के आगे जीत है। आप डर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि आपने पढ़ा है। डर भी उसी को लगता है जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है, कि पता नहीं मैंने पूरा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सफिशिएंट होगा कि नहीं। तो अगर थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो वो अच्छी बात है। इसका मतलब कि हाँ, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। पर एक पॉइंट के बाद आपको इस डर को छोड़ना होगा। ये डर कुछ पॉइंट तक आपका सारथी रहेगा, बट उसके बाद आप इस डर को छोड़ देंगे, क्योंकि जहां डर फिनिश होता है वहीं से जीत शुरू होती है। जीत की शुरुआत ही इस जीत से होती है कि आपने डर को हरा दिया होता है। क्यों और कैसे हराएंगे? क्योंकि आपको पता है मैंने पढ़ा है, मैंने मेहनत की है, तो मैं जरूर करूंगा। अगर आपको याद होगा पिछले वाले एग्जाम्स में, आप 10th में डरे थे, आप 12th में डरे थे, आप 9th में, आप 6th में भी डरे थे कि कहीं मुझसे नहीं हो पाया तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, मैं फेल हो गई तो। पर आपने कर दिखाया, आपने मेहनत की और आपने कर दिखाया। तो ये वाला एग्जाम भी कुछ डिफरेंट नहीं है। बस आपको अपना डिटर्मिनेशन, अपना डेडिकेशन, अपना फोकस अपने साथ रखना है, और ये याद रखना है कि हाँ, मैंने मेहनत की है, मैंने बिल्कुल सही पढ़ा है, मुझे जितना आता है उसमें से भी पेपर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से कुछ भी पेपर नहीं आए, तो उसमें से भी पेपर जरूर आएगा, राइट? तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। लास्ट मिनट पे कोई नया टॉपिक मत करिए, बिल्कुल भी पैनिक मत करिए, राइट? और अपना डेली रिवीजन जरूर रखिए। बहुत ज्यादा आपको आउट ऑफ टच नहीं होना है, तो मैं बोलूंगी एक डेली रिवीजन आप कर सकते हैं। आप PYQs की फॉर्म में कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट की फॉर्म में कर सकते हैं, टेबल चार्ट, माइंड मैप्स, किसी भी तरीके से अपना डेली रिवीजन आप ऑन रख सकते हैं। मे बी जो चैप्टर, जो फॉर्मूला आपको लगता है थोड़ा वीक रहा होगा, उसको आप ब्रश अप जरूर कर सकते हैं, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ट्रस्ट मी, ये आपको लॉन्गर रन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हेल्थ, मेंटल हेल्थ। ज्यादा प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए। देखिए, आप जो लिख कर आएंगे वही रिजल्ट आने वाला है। जो लिख कर आएंगे क्या वो आपको पता है? हाँ, क्योंकि आप उतना पढ़ चुके हैं, आपको पता है, राइट? तो नियर बाई हर बच्चे को आइडिया होता है कि मैंने इतना पढ़ा है और इतना मुझे आता है, तो मैं इतना कर लूंगा। रिमेनिंग जो कुछ परसेंट होता है वो होता है कि आपने उस टाइम पर अपना दिमाग कितना यूज किया, ट्रस्ट मी। और दिमाग आप तभी यूज कर पाओगे जब आप फोकस रहोगे और आप शांत रहोगे, जिसके लिए प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। लास्ट मोमेंट पे कोई एड अप मत करिए, पैनिक मत होइए, थोड़ा थोड़ा वॉक रखिए, खुद को हेल्दी रखिए, और एग्जाम टाइम से पहले या बाद में खा पी कर जरूर जाइए, अच्छे से खाते पीते रहिए। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं ना, आपने टेंशन को तोड़ दिया है। सच में बता रही हूँ, आपने टेंशन को तोड़ दिया है। क्योंकि टेंशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग के क्वेश्चंस।
आपकी टेंशन्स, आपकी वरीज, जहाँ पर आपको खुद को डाउट करते हो वहीं टेंशन होता है। क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं गाड़ी चला लूंगी, क्या मैं ये कोर्स कर लूंगी। जब ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो ही आपको टेंशन होती है। और जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कहीं क्वेश्चन मार्क होगा तो वहीं पर कहीं राइट भी ज़रूर होगा। अगर कहीं पर आपको सवाल दिखा है तो वहीं से उसका रास्ता भी ज़रूर निकलेगा। ये एक छोटा सा फासला होता है जो आपको तय करना होता है, जहां पर आप खुद पे यकीन करते हुए, डेली प्रैक्टिस करते हुए, रिवीजन करते हुए जरूर और जरूर उस लाइन को पार कर जाएंगे। राइट। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ पर एंड करूंगी। आई होप ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आपको रिलैक्स फील हुआ होगा, आपको ये लगा होगा कि हाँ मैं इतना बुरा या बुरी नहीं हूं यार, मैंने यहाँ तक करा है तो मैं आगे भी कर जाऊंगी। हो सकता है मैंने 60% ही पढ़ा हो सकता है मैंने 50% ही पढ़ा हो, पर वो इतने अच्छे से करा है कि मैं 70% वाले के मुकाबले भी खड़ी हो जाऊंगी या खड़ा हो जाऊंगा। इतना सा ही कॉन्फिडेंस चाहिए आपकी तरफ से, इन एडिशन टू वट एवर यू हैव स्टडीड स्टूडेंट्स, आपको आगे तक ले जाने के लिए। राइट। सो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग सेशंस के लिए आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, दैट इज अचीवर्स बाय डिफॉल्ट। और चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, राइट, बेल आइकन को, ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं और अच्छी अच्छी बातें मैं आप सबके साथ कर सकूं और आपको हाईली मोटिवेटेड रख सकूं आपके एग्जाम के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ लवली डे।